गुज़िश्ता ज़माने में मुल्क रूम में एक ताजर रहता था जो कीमती कपड़ों की तिजारत करता था। उसने शहर में कपड़े बनाने की बेशुमार खड़ियां लगाई हुई थीं, जिन पर वो इंतहाई कीमती कपड़े तैयार करवाता और फिर उन कपड़ों को वो रूम में भी और दूर दराज के मुल्कों में भी ले जाकर फरोख्त करता था। चूंकि कपड़े बेहद खूबसूरत और कीमती हुआ करते थे, इसलिए बादशाह, शहजादे और उमरा भी उसके बनाए हुए कपड़े खरीदते थे, जिससे उसे खूब दौलत हासिल होती थी। जो लोग खड़ियों पर कपड़े तैयार करते थे, ताजर उनका बेहद ख्याल रखता था, उन्हें दिल खोलकर मुआवजा देता था। इस तरह वो सब खुशहाली जिंदगी बसर कर रहे थे और वो खूब मेहनत भी करते थे। एक बार एक कपड़ा बनाने वाला अचानक सांप के डसने से फौत हो गया। उसकी सिर्फ एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम अलबाशी था। अलबाशी बेहद भोली बाली सी थी, लेकिन उसके बाप ने उसे खड्डी पर कपड़ा बुनना सिखा दिया था। लेकिन चूंकि वो एक कमजोर लड़की थी, इसलिए ज्यादा देर तक खड्डी ना चला सकती थी। इसलिए वो जो कपड़ा बुनती उसमें बहुत देर लगा देती थी। चनाचे ताजर ने एक रोज उसे बुलाकर कहा कि चूंकि वो कपड़ा बुनने में बहुत देर लगा देती है, इसलिए उसने उसे खड्डी से हटा दिया है। अब उस खड्डी पर दूसरा आदमी कपड़ा बुनेगा। इसके साथ ही ताजर ने अज़राए हमदर्दी उसे सोने के सिक्कों की बड़ी हुई एक थैली दी, ताकि उसके कुछ रोज आराम से गुजर जाएं। अलबाशी, बेहतर यही है कि तुम किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लो, ताकि तुम इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार सको, वरना ये थैली जब तुमने खर्च कर दी तो फिर तुम्हें मजीद कोई रकम न मिलेगी। ताजर ने कहा, अभी तो मेरे पास थैली मौजूद है, अभी मुझे क्या फिक्र, जब ये खत्म होगी फिर देखा जाएगा। अलबाशी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने घर चली गई। लेकिन वो सोचती जरूर रही कि आखिर ये थैली कब तक काम आएगी। आखिर एक रोज खत्म हो जाएगी और वो किसी गरीब आदमी से शादी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिर सारी उम्र उसे इसी तरह रो पीट कर गुजारनी पड़ती। इसलिए उसने फैसला किया कि अगर वो शादी करेगी तो किसी बड़े आदमी से करेगी, किसी इंतहाई दौलतमंद आदमी से, ताकि उसकी जिंदगी आराम सुकून से गुजर सके। लेकिन चूंकि वो मामूली शक्लो सूरत की लड़की थी, इसलिए कोई अमीरज़ादा उससे शादी करने पर तैयार ना हुआ। इधर ताजर के दिए हुए सिक्के भी खत्म हो गए, तो अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे न रहे। वो 2 रोज तक भूखी प्यासी फिरती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद न की। फिर वो शहर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी, ताकि किसी दरख्त के फल खाकर और चश्मे से पानी पीकर गुजारा कर ले। जंगल में पहुंचकर उसने एक काफी बड़े दरख्त पर बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत फल लगे हुए देखे, लेकिन ये फल दरख्त की चोटी पर लगे हुए थे, जबकि नीचे दरख्त की शाखों पर फल तो एक तरफ, पत्ते तक मौजूद न थे। यूं लगता था जैसे कोई सूखा सरा दरख्त हो, लेकिन उसकी चोटी इंतहाई सरसब्ज थी, जिस पर बड़े बड़े फल मौजूद थे। अलबाशी ने फैसला किया कि वो यही फल खाएगी। चनाचे उसने जूती उतारकर दरख्त के तने के साथ रखी और फिर दरख्त पर चढ़ने लगी। चूंकि वो आज तक कभी किसी दरख्त पर ना चढ़ी थी, इसलिए वो जूती समेत ऊपर ना चढ़ सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त पर चढ़ती चली गई। दरख्त का मोटा तना बिल्कुल सीधा था, लेकिन उसकी पतली पतली शाखें इधर उधर फैली हुई थीं। अलबाशी जैसे ही कुछ ऊपर चढ़ी, अचानक उसने एक तेज चीख सुनी और इसके साथ ही दरख्त का तना इस तरह घूम गया जैसे रबड़ का बना हुआ हो, और तने ने घूमकर अलबाशी को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। अब अलबाशी दरख्त के मुड़े हुए तने में इस तरह जकड़ी हुई थी जैसे उसे रस्सियों से बांध दिया गया हो। वो खौफ के मारे बुरी तरह चीखने लगी। दरख्त की गिरफ्त लम्हा बलम्हा सख्त से सख्त तर होती जा रही थी, और अलबाशी को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म की हड्डियां अभी टूट जाएंगी। उसने बेइख्तियार दरख्त पर मुक्का मारा।
को उसने ऐसा जलाहट में किया था, क्योंकि मुक्का मारने से तो जाहिर है दरख्त का कुछ नहीं बिगड़ सकता था। लेकिन अलबाशी ये देखकर और ज्यादा खौफजदा हो गई कि उसने जैसे ही मुक्का मारा, दरख्त की शाख में से आग और शोलों का जैसे फवारा सा निकला और ऊपर तक उठता चला गया। अलबाशी को यूं महसूस हो रहा था जैसे दरख्त में से आतिशफिशां फट रहा हो। वो खौफ की शिद्दत से और ज्यादा बुरी तरह चीखने लगी और फिर उसी लम्हे अचानक उसकी नजरें जमीन पर पड़ी तो उसने वहां एक खौफनाक से आदमी को खड़े हुए देखा। उस आदमी की बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी थी। उसने सर पर पीले रंग की पगड़ी बांधी हुई थी जिसमें नीले रंग की दाढ़ियां थीं, और उसके माथे के दरमियान पगड़ी पर कीमती पत्थर की बजाय इंसानी खोपड़ी बंधी हुई नजर आ रही थी। बचाओ बचाओ! अलबाशी ने दोनों हाथ हवा में बुलंद करते हुए कहा तो उस खौफनाक आदमी ने उसी लम्हे जोर से चीख मारी, और उसके चीख मारते ही दरख्त का गुमा हुआ तना दोबारा अपनी पहली वाली हालत में आ गया, और अलबाशी चीखती हुई नीचे जमीन पर उगी हुई बड़ी बड़ी घास में आ गिरी, और फिर उसे होश न रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को वहीं घास पर ही पड़े हुए देखा। उसके जिस्म में बेहद दर्द हो रहा था। वो बेइख्तियार उठकर बैठ गई, और फिर उसकी नजरें उस दरख्त पर पड़ी तो उसके जिस्म में खौफ की वजह से जुरजुरी सी आ गई, क्योंकि दरख्त वैसे का वैसा मौजूद था। उसकी चोटी पर फल वैसे ही नजर आ रहे थे, और अलबाशी के जूते भी दरख्त के तने के साथ पड़े हुए नजर आ रहे थे। अगर अलबाशी के जिस्म में उस जगह बेहद दर्द ना हो रहा होता जहां से दरख्त ने उसे जकड़ा था, तो वो यही समझती कि उसने कोई डरावना ख्वाब देखा है। वो कराहती हुई उठी। दर्द की शिद्दत से उसकी बहुत बुरी हालत थी। उसने इधर उधर उस खोपड़ी वाले आदमी को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। दर्द लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा था, और फिर दर्द की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि अलबाशी दोबारा घास पर लेट गई और ऊंची आवाज में कराहने लगी। क्या हुआ तुम्हें? कौन हो तुम? अचानक उसके कानों में एक इंसानी आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। उसने एक बूढ़ी औरत को सर पर गरा रखे अपनी तरफ आते हुए देखा। बूढ़ी औरत के हाथ में एक लाठी थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती उसकी तरफ आ रही थी। कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? बूढ़ी औरत ने गरा नीचे जमीन पर रखते हुए कहा तो अलबाशी उठकर बैठ गई, और उसने बूढ़ी औरत को शुरू से लेकर अब तक का सारा हाल बता दिया। ओह, तो तुम उस आदमखोर दरख्त का शिकार हुई हो। ये दरख्त एक खौफनाक जादूगर शाबू ने यहाँ जादू के जोर से लगाया हुआ है ताकि इंसानों को इसमें फंसा कर हलाक कर दे और फिर उन्हें खा जाए। इस दरख्त ने तुम्हें फंसा लिया, लेकिन चूंकि तुमने उस पर जोर से मुक्का मारा था जिससे उसके अंदर बड़ी हुई जादू की ताकत आग और शोलों की शक्ल में निकल गई, और शाबू जादूगर जो तुम्हें खाने आया था जादू की ताकत को निकलते देखकर खौफजदा होकर चीख पड़ा। उसके चीखने से दरख्त की बाकी ताकत भी खत्म हो गई और तुम उसकी गिरफ्त से निकल आई, और चूंकि दरख्त की ताकत खत्म हो जाने का मतलब था कि शाबू जादूगर की अपनी ताकत का खात्मा, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर फौरन काली पहाड़ियों में चला गया, जहां अब उसे कई सालों तक जादू देवता की पूजा पाठ करनी पड़ेगी, फिर उसकी ताकत बहाल होगी। इसलिए अब तुम हर खतरे से बच गई हो। खुदा का शुक्र अदा करो और उठकर मेरे साथ आओ। यहाँ से करीब ही मेरी झोंपड़ी है, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा तो अलबाशी ने अपने बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और फिर उठकर खड़ी हो गई। उसने जूते भी पहन लिए। बड़ी अम्मा, मेरे जिस्म में बेहद दर्द हो रहा है। मुझे इस दर्द की शिद्दत से चक्कर आ रहे हैं। अलबाशी ने कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी के पत्ते देती हूँ, तुम इन्हें चबा कर निगल जाओ, तुम्हारे जिस्म में होने वाला दर्द अभी खत्म हो जाएगा। बूढ़ी ने कहा और फिर वो उठकर एक तरफ बढ़ गई।
उसने एक झाड़ी के 2 पत्ते तोड़े और लाकर अलबाशी को दे दिए। अलबाशी ने जैसे ही उन पत्तों को चबा कर खाया, उसके जिस्म में होने वाला शदीद दर्द इस तरह गायब हो गया जैसे कभी हुआ ही ना हो। बूढ़ी अम्मा ने पानी से भरा हुआ घड़ा दोबारा उठाना चाहा तो अलबाशी ने उसे उठाकर खुद अपने सर पर रख लिया। मैं उठा लेती हूँ बेटी, बूढ़ी अम्मा ने कहा। नहीं अम्मा, मैं जब तक आपके साथ हूँ आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी, अलबाशी ने कहा। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे खूब दुआएं दी और फिर वो दोनों कुछ दूर चलने के बाद एक झोंपड़ी में पहुंच गए। बूढ़ी अम्मा, तुम यहाँ जंगल में अकेली क्यों रहती हो? अलबाशी ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, जिसने आग जलाकर अलबाशी के लिए खाना तैयार करना शुरू कर दिया था। मैं भी किसी जमाने में बहुत ताकतवर जादूगर की बेटी थी। मेरा नाम सोकारू जादूगरनी था। बड़े बड़े जादूगर मुझसे डरते थे, लेकिन फिर एक रोज एक नेक आदमी ने मुझे समझाया कि जादू गुनाह है और जो जादू करता है अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है और फिर मरने के बाद उसे भड़कती हुई आग में डाल दिया जाता है। तो मैंने जादू से तौबा कर ली और बाकी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारने के लिए जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। मुझे यहाँ रहते हुए अब 20 साल हो गए हैं। अब तो जंगल के जानवर और परिंदे भी मुझसे वाकिफ हैं। शेर, चीते, हाथी और खौफनाक दरिंदे भी मुझे देखकर मेरे पैरों में सर रख देते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा तो अलबाशी ने इस तरह सर हिलाया जैसे अब उसे बूढ़ी अम्मा के जंगल में रहने की वजह समझ आ गई हो। बूढ़ी अम्मा, मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी और आपकी खिदमत करूंगी, अलबाशी ने कहा। नहीं बेटी, तुम अभी जवान हो, मैं तो बूढ़ी हूँ। किसी भी वक्त मेरी मौत का वक्त आ सकता है और तुम्हारा इस जंगल में अकेला रहना अच्छा नहीं है। जंगल में अक्सर चोर, डाकू और जालिम लोग आते जाते रहते हैं, बूढ़ी अम्मा ने कहा। तो फिर मैं क्या करूं? शहर जाकर भी क्या करूं? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, अलबाशी ने कहा। तुम किसी अच्छे और अमीर नौजवान से शादी कर लो, बूढ़ी अम्मा ने कहा। मुझसे कोई शादी नहीं करता क्योंकि एक तो मेरी शक्ल आम सी है और दूसरा मेरे पास दौलत नहीं है, अलबाशी ने जवाब देते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे मसले मैं हल कर दूंगी। ये लो, तुम पहले खाना खाओ, बूढ़ी अम्मा ने खाना पकाकर अलबाशी के सामने रखते हुए कहा। और अलबाशी चूंकि 2 रोज से भूखी थी, इसलिए उसने मजे ले लेकर खाना खाना शुरू कर दिया। जब उसने पेट भरकर खाना खा लिया तो उसे नींद आ गई और वो एक तरफ घास पर लेटकर सो गई। चूंकि वो बेहद थकी हुई भी थी, इसलिए लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। और फिर जब उसकी आंखें खुली तब उसे पता चला कि वो तो पूरा दिन और पूरी रात सोती रही है। लेकिन इतनी लंबी नींद का ये फायदा हुआ कि अब वो पूरी तरह ताज़ा दम हो गई थी। बूढ़ी अम्मा, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? अलबाशी ने बूढ़ी अम्मा से मुहातब होकर कहा। देखो बेटी, तुम्हारा बाप खड्डी पर कपड़े बुनता था, तुम भी कपड़े बुनना जानती हो, इसलिए तुम कपड़ा ही बुनो, बूढ़ी अम्मा ने कहा। बूढ़ी अम्मा, कपड़ा बुनने के लिए खड्डी होनी चाहिए और ताजर ने मुझसे खड्डी ले ली है और फिर मैं मर्दों की निस्बत कम कपड़ा बुन सकती हूँ, इसलिए ताजर ने मुझसे कपड़ा बुनवाना भी छोड़ दिया था, अलबाशी ने कहा। खड्डी की तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक कीमती हीरा दूंगी, तुम ये हीरा शहर ले जाकर बेच देना, इससे तुम्हें बहुत सारी दौलत मिल जाएगी। तुम उस दौलत से एक अच्छा सा बड़ा मकान खरीदना और फिर उसमें एक खड्डी लगा लेना। इसके साथ साथ मैं तुम्हें परी कपड़ा बुनना सिखा दूंगी। ये ऐसा कपड़ा होता है कि जिसकी कीमत बादशाह ही अदा कर सकते हैं, इसलिए तुम थोड़ा सा कपड़ा बुनकर भी इतनी दौलत कमा लोगी कि जितनी लाखों थान बुनकर भी नहीं कमाई जा सकती। और दूर दूर से शहजादे और बादशाह तुमसे कपड़ा खरीदने आया करेंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ऐसी दवा दूंगी
जिसे खाने के बाद तुम बेहद खूबसूरत बन जाओगी, तुम्हारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। चुनाचे शहजादे तुमसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। तुम ऐसा करना कि जब तातार का शहजादा ज़ारकी तुमसे शादी की ख्वाहिश करे तो तुम उससे शादी कर लेना। वो तुम्हें बेहद खुश रखेगा और तुम्हारी बाकी जिंदगी इत्मीनान से गुजर जाएगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा। परी कपड़ा, वो कौन सा कपड़ा होता है बूढ़ी अम्मा? अलबाशी ने हैरान होकर पूछा। ये ऐसा कपड़ा होता है जिसमें परी के खूबसूरत परों जैसे रंग होते हैं, और ये कपड़ा इस कदर नफीस होता है कि रेशम भी इसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। फिर तो ठीक है, अलबाशी ने खुश होते हुए कहा। ये कपड़ा गोंद से धागा तैयार करके बनाया जाता है। ये गोंद आम शहरों में मिल जाती है, बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन इससे धागा तैयार करने की तरकीब किसी को भी मालूम नहीं। वो मैं तुम्हें बता दूंगी और यहाँ अपने सामने तैयार भी कर दूंगी। फिर इस धागे को परी के परों की तरह बुना जाता है। इसकी भी खास तरकीब है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा तो अलबाशी बेहद खुश हुई और फिर अलबाशी बूढ़ी अम्मा की झोंपड़ी में 7 रोज तक रही। बूढ़ी अम्मा ने उसे न सिर्फ गोंद से धागा बनाना बल्कि उसे रंगना और उससे कपड़ा बनाने की सारी तरकीबें अच्छी तरह समझा दी, बल्कि उससे ये सब कुछ अपने सामने तैयार भी करवा दिया। अलबाशी ने थोड़ा सा कपड़ा दरख्तों की शाहों से बनी हुई एक छोटी सी खड्डी में बुनकर भी देख लिया। ये वाकई इस कदर खूबसूरत था कि शायद इससे खूबसूरत कपड़ा कहीं बुना भी ना गया हो। ये वाकई बादशाहों, मलकाओं, शहजादों और शहजादियों के पहनने का कपड़ा था। फिर बूढ़ी अम्मा ने उसे एक कीमती हीरा दिया और उसे दुआएं देकर वापस भेज दिया। अलबाशी ने बूढ़ी अम्मा से वादा कर लिया कि वो उससे मिलने आया करेगी। चुनाचे अलबाशी जंगल से निकलकर वापस अपने शहर पहुंची। उसने सबसे पहले हीरा एक जौहरी के पास जाकर फरोख्त किया। उससे वाकई इतनी दौलत मिल गई कि उसने शहर का एक महल नमा इंतहाई खूबसूरत मकान भी खरीद लिया और शहर से गुलाम और कनीज़े भी हासिल कर ली। इसके बाद उसने महल के एक बड़े तहखाने में खड्डी खरीद कर लगाई ताकि किसी को भी मालूम ना हो सके। फिर उसने शहर से गोंद के ढेर खरीदे और उनसे धागा तैयार किया, और फिर उसने अपने तहखाने में छुपकर कपड़ा तैयार करना शुरू कर दिया। उसे कपड़े का एक थान तैयार करने में 1 माह लग गया, लेकिन ये कपड़ा इस कदर खूबसूरत था कि उसका दिल उसे बेचने को ना चाह रहा था। लेकिन चूंकि उसे दौलत भी चाहिए थी, इसलिए उसने ये थान एक आम से थैले में डाला और बग्गी में सवार होकर एक गुलाम के साथ उस ताजर की दुकान में पहुंच गई, जिसके लिए पहले उसका बाप कपड़ा बुना करता था। अलबाशी जब गुलाम के साथ ताजर की दुकान में दाखिल हुई तो ताजर उसे देखकर बेहद हैरान हो गया, क्योंकि अलबाशी बूढ़ी अम्मा की दी हुई दवा खाने के बाद शहजादियों से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके जिस्म पर इंतहाई कीमती लिबास था और उसके साथ गुलाम भी था। अलबाशी ने ताजर को सलाम किया तो ताजर ने बड़े मुसरत बड़े लहजे में उसके सलाम का जवाब दिया। आओ आओ बैठो अलबाशी, यकीनन तुम्हारी शादी किसी अमीर नौजवान से हो गई है। ताजर ने खुश होकर कहा। नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई, अलबाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ताजर बेहद हैरान हुआ। फिर दौलत तुम्हें कहाँ से मिल गई? क्या कोई खजाना मिल गया? ताजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मुझे एक खजाना मिला है जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो खजाना है एक खास किस्म का कपड़ा बुनने की तरकीब। मैं उस कपड़े का एक थान ले आई हूँ। आप नेक दिल ताजर हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपसे बात करूँ। अगर आपने उस कपड़े की मुनासिब कीमत दे दी तो ठीक, वरना मैं किसी दूसरे ताजर को ये कपड़ा फरोख्त कर दूंगी। अलबाशी ने कहा। ऐसा कौन सा कपड़ा है, दिखाओ मुझे, ताजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो अलबाशी ने गुलाम के हाथ से थैला लेकर उसमें से थान निकाला और ताजर के सामने रख दिया।
ताजर की आंखें कपड़े की खूबसूरती और निफासत देखकर फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी सारी उम्र कपड़े की फरोख्त करने में गुजर गई थी। इसलिए देखते ही उसे मालूम हो गया था कि ये कपड़ा बेहद कीमती है, हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती। उसने कपड़ा खोलकर देखा, उसे हाथ लगाकर देखा। ऐसा खूबसूरत और नफीस कपड़ा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये तुम्हें कहाँ से मिला है? ताजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने इसे खुद तैयार किया है, अलबाशी ने जवाब दिया। ओह, कैसे, किस तरह, मुझे बताओ, ताजर ने बेसाख्ता कहा। नहीं मुअज़्ज़ज़ ताजर, ये मेरा जाती राज है, ये मैं किसी को कभी नहीं बताऊंगी। आप कपड़ा देखें और बताएं कि क्या आप इसे खरीदने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर तैयार हैं तो इसकी कितनी कीमत देंगे? अलबाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस कपड़े का नाम क्या है? ताजर ने पूछा। इसका नाम तो वैसे परी कपड़ा है, लेकिन मैंने इसका नाम अपने नाम पर रखा है, अलबाशी। अलबाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब, ये वाकई तुम्हारे नाम की तरह खूबसूरत है। ठीक है, मैं इसे खरीदूंगा, बल्कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम जितना कपड़ा भी तैयार करोगी सिर्फ मुझे ही दोगी और किसी को नहीं दोगी। ताजर ने कहा। आप पहले बताएं कि इस थान की आप कीमत क्या देंगे, फिर मैं कोई फैसला कर सकूंगी। अलबाशी ने कहा। सोने के सिक्कों की 10 थैलियां, ताजर ने कहा। नहीं मुअज़्ज़ज़ ताजर, सोने की 10 थैलियों के बराबर तो इसका एक धागा भी नहीं मिल सकता। अगर आप ये थान खरीदना चाहते हैं तो आपको सोने के सिक्कों से भरी हुई थैलियों के 10 ऊंट मुझे देने होंगे। बोलें, क्या आप दे सकते हैं या नहीं? अलबाशी ने कहा तो ताजर उछल पड़ा। 10 ऊंट? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी रकम और एक कपड़े के थान के बदले में? नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 100 थैलियां दे सकता हूँ और बस। ताजर आखिर ताजर था, इसलिए वो मोल तोल पर उतर आया था। अलबाशी ने थान उठाकर वापस थैले में डाला और थैला उठाकर खड़ी हो गई। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ ताजर, अब मुझे इजाजत दीजिए, अलबाशी ने कहा। अरे अरे बैठो, अरे कहाँ जा रही हो? चलो तुम 1000 थैलियां ले लो, ताजर ने घबराकर कहा। नहीं मुअज़्ज़ज़ ताजर, 10 ऊंटों से कम एक थैली भी नहीं लूंगी। और आपको मालूम है कि एक ऊंट में सोने के सिक्कों से भरी हुई 1 लाख थैलियां आती हैं। इस तरह मुझे एक थान के बदले में 10 लाख सोने के सिक्कों से भरी हुई थैलियां चाहिए। आप देते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें, अलबाशी ने कहा। इतनी रकम तो कोई ताजर भी नहीं दे सकेगा, ताजर ने कहा। मुझे मेरे गुलाम के जरिए कपड़े के ताजर रहमान का पैगाम मिल चुका है। वो इस थान के बदले इससे ज्यादा देने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लूं, क्योंकि आप हमारे मोहसिन हैं, अलबाशी ने जवाब देते हुए कहा। क्या रहमान ने ये कपड़ा देखा था? ताजर ने चौंक कर पूछा। सिर्फ एक गिरा कपड़ा देखा, उसने पूरा थान नहीं देखा था। अगर वो पूरा थान देख ले तो वो यकीनन इससे भी ज्यादा रकम देने के लिए तैयार हो जाएगा, अलबाशी ने कहा। तो आखिरकार ताजर अलबाशी की मतलूबा रकम देने के लिए तैयार हो गया। चुनाचे अलबाशी ने थान उसे दिया और थैलियों से भरे हुए 10 ऊंट लेकर वापस आ गई। अलबाशी कपड़े की इस कदर शोहरत हुई कि दूर दूर से बादशाहों ने उसे खरीदने की ख्वाहिश की। और फिर जब वो उस बनाने वाली से मिलने आए तो अलबाशी से मिलकर बेहद मुतासिर हुए। बहुत से शहजादों ने उसे शादी का पैगाम भेजा, लेकिन अलबाशी ने सबके पैगाम कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो सिर्फ तातार के शहजादे का पैगाम कबूल करे। और फिर एक रोज जब वो अपने महल में मौजूद थी, उसे इत्तला मिली कि तातार का शहजादा ज़ारकी उससे मिलने आया है, तो वो बेहद खुश हुई। जब वो शहजादे से जाकर मिली तो शहजादा उसे बेहद पसंद आया। शहजादे ने भी उसे पसंद किया।
और फिर उसने शादी का पैगाम दिया। अलबाशी ने फौरन कबूल कर लिया और फिर उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। अब अलबाशी शहजादे थे। एक रोज वो अपने शाही महल में मौजूद थी कि उसे इत्तला मिली कि एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आई है। वो समझ गई कि ये वही बूढ़ी अम्मा है जिसने उसे अलबाशी कपड़ा बनाने का फन सिखाया था। वो उससे बेहद खुश होकर मिली। बूढ़ी अम्मा भी उसे शहजादी के रूप में देखकर बेहद खुश हुई और उसने उसे दुआएं दी। अलबाशी शहजादी, अब जब कि तुम शहजादी बन गई हो, अब तुम्हें कपड़ा बुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपना फन तुमसे वापस ले लूं। बूढ़ी अम्मा ने कहा। वो क्यों बूढ़ी अम्मा, क्या इसकी कोई खास वजह है? अलबाशी ने हैरान होकर पूछा। हाँ बेटी, असल में बात यह है कि जिस जादूगर को तुमने उस वक्त देखा था जब तुम दरख्त की गिरफ्त में थी, वो मेरा बेटा था और बेहद जालिम था। इसलिए मैंने उससे कता ताल्लुक कर रखा था, लेकिन अब उसने जादू से तौबा कर ली है और अब वो नेक हो गया है, लेकिन कोई फन नहीं जानता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसे ये फन सिखाऊंगी ताकि उसकी जिंदगी आराम से गुजर सके। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। ओ, तो वो तुम्हारा बेटा था, कहाँ है वो अब? अलबाशी शहजादी ने चौंक कर पूछा। बाहर मौजूद है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसे बुला लूं। वो डरता है कि कहीं तुम उसे कोई सजा न दे दो। बूढ़ी अम्मा ने कहा। अरे नहीं बूढ़ी अम्मा, अब जब कि उसने जादू से तौबा कर ली है और नेक बन गया है, तो अब वो मेरा भाई है। मेरा इस दुनिया में कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे भाई मिल गया है। अलबाशी ने कहा। तो बूढ़ी अम्मा बेहद खुश हुई और उसने बाहर मौजूद अपने बेटे को बुलवा लिया। शहजादी उससे मिलकर बेहद खुश हुई और उसने शाबू जादूगर को अपना भाई बना लिया। शहजादा ज़ारकी भी उससे मिलकर बेहद खुश हुआ। फिर कई रोज तक अलबाशी शहजादी ने उन दोनों को अपना मेहमान रखा और बूढ़ी अम्मा ने अलबाशी शहजादी से कपड़ा बुनने का फन वापस लेकर अपने बेटे को दे दिया। बूढ़ी अम्मा, अब आप और आपका बेटा दोनों यहाँ तातार में रहेंगे। मैं आप दोनों के लिए अलहदा महल बनवा दूंगी। शहजादी ने कहा। तो दोनों उसके इसरार पर रजामंद हो गए और फिर शहजादी ने उन्हें अलहदा महल भी दे दिया और गुलाम और कनीज़ें भी, और दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। एक रोज शहजादी को उस आतिशफिशां दरख्त का ख्याल आ गया। उसने शाबू को बुलाकर उस दरख्त के बारे में पूछा तो शाबू ने उसे बताया कि उसने जादू से तौबा करने के बाद उस दरख्त को खत्म कर दिया था, क्योंकि यह दरख्त जादू का बना हुआ था। यह सुनकर शहजादी और भी ज्यादा खुश हो गई। उसे खुशी इस बात की थी कि दरख्त के खात्मे का मतलब है शाबू वाकई नेक हो गया है, वरना वो कभी भी उस दरख्त का खात्मा न करता। फिर शहजादी ने बूढ़ी अम्मा की मर्जी से शाबू की एक अच्छे खानदान में शादी करवा दी और शाबू भी अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। शाबू ने कपड़ा बनाकर और फरोख्त करके इतनी दौलत कमा ली कि जितनी वो जादू से भी ना कमा सकता था। सच है, जो नेक बन जाता है उसकी जिंदगी सुकून से गुजरती है।